परिवाद है वो नहीं है। ठीक है, आगे है परिवाद संबंधी कार्रवाई संहिता में उपबंधित रीति से की जानी चाहिए। मतलब जो एक प्रोसीजर होता है ना उसी से की जानी चाहिए, ऐसे नहीं है। ठीक है, ये जो रूल हैं, ये नियम है, यही तो वकील बताते हैं, इसीलिए तो जो वकीलों की इंपॉर्टेंसी होती है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसे बिना जाने के प्रोसीजर क्या होता है ऐसे नहीं होता, एक प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए तब आप ये कर सकते हैं। आगे कि पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट को परिवादी नहीं माना जाता, उसे परिवादी उसी अवस्था में माना जा सकता है जबकि वह अन्वेषण के पश्चात असंज्ञेय अपराध होना प्रकट करती है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले भैया चलो मेरे साथ चलो, मुझे परिवाद करना है, ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं आप परिवाद कर देना, अगर पुलिस वाला वहां पर जाकर के आपकी इंफॉर्मेशन या सूचना को बताता है तो परिवाद नहीं होगा भैया। जब मजिस्ट्रेट आपको या फिर पुलिस वाले के पास आप इंफॉर्मेशन देंगे, पुलिस वाले उस घटना की जांच करेगा और जो जो चीजें पाएगा उसके बाद में जाकर के उस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा, फिर मजिस्ट्रेट उसमें देखेगा कि हाँ ये संज्ञेय अपराध में आता है या असंज्ञेय। अगर वह असंज्ञेय अपराध में आता है तो ही उसको परिवाद माना जाएगा। ठीक है, ये है कंडीशन। आगे है कि परिवाद में अपराधी का उल्लेख होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक मात्र यह है कि अपराधी के दंडनीय चरित्र को स्पष्ट एवं निश्चित करता है। मतलब कि ये नहीं है कि हाँ भाई वो व्यक्ति वही है, अलाना फलाना ही है, नहीं, कोई भी हो सकता है जिसके बारे में आप ना भी जानते हो। मतलब कि आप ऐसे कह सकते हैं कि सर मेरी जो है मतलब कि मेरी बाइक वहां पर खड़ी हुई थी और मेरी बाइक किसी ने चोरी कर ली है। ठीक है, और ये चीजें आप जाकर के वहां बताएंगे तो इसको मान सकते हैं क्योंकि अज्ञातता में जाएगा। ठीक है, आगे है कि परिवाद में परिवादी द्वारा उस साक्ष्य का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक नहीं है जो उसके पास विद्यमान है। मतलब कि परिवाद में ये जरूरी नहीं है कि वो बताए कि सर ऐसे ऐसे हुआ था और मेरी बाइक वहां पर खड़ी हुई थी, मेरी जो पड़ोस में एक लड़के से दुश्मनी चल रही थी, उसने मुझे 2 दिन पहले धमकी दी थी कि मैं तेरी बाइक को चुरा लूंगा, उसने चुरा ली। ये जरूरी नहीं है वो इस तरह की बातें बताए या साक्ष्य दे, वो अपना आप जानकारी ले लेंगे, वो अपना आप कर लेते हैं, मजिस्ट्रेट अपना आप निकलवा लेगा क्या कंडीशन। ठीक है, आगे है कि 9वां पॉइंट के परिवाद ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया जाना चाहिए जिसने अपराध किया हो, चाहे वह ज्ञात हो अथवा अज्ञात। मतलब परिवाद अपराधी के खिलाफ किया जाता है, किसी नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है कि आरोप एवं परिवाद के बीच अंतर। देखिए अभी आपने समझ लिया होगा कि पूरी तरीके आपको समझ में आ गया होगा परिवाद क्या होता है, किस कंडीशन में किया जाता है। ठीक है, और परिवाद कैसे प्रस्तुत किया जाता है, आप सभी कोई भी आम नागरिक है वो परिवाद प्रस्तुत कर देता है, इसमें प्रेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इसलिए भी काम आता है दोस्तों, इंपोर्टेंसी मैं आपको यहाँ पे इसलिए ये बता रहा हूँ कि अगर आपके साथ में कोई घटना हुई है, पुलिस आपकी बात को नहीं सुनती है तो आप जिला मजिस्ट्रेट से सीधी जाकर अपनी शिकायत करते हैं, इसी शिकायत करने को परिवाद कहते हैं। और ये कैसे कैसे की जाती है, इसका क्या प्रोसीजर है, अगर इसके बारे में आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो बना के दें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ठीक है, चलिए अब एक महत्वपूर्ण चीज जान लेते हैं कि परिवाद और आरोप में क्या अंतर होता है। देखिए आरोप न्यायालय द्वारा विचारित लिखित अभिकथन है, जबकि परिवाद किसी व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक कथन है जो न्यायालय को अपराध के संबंध में होता है। देखिए आरोप क्या होता है, आप किसी से कहे कि तूने मुझे मार दिया, तूने मेरे साथ में ये गलत किया, तो वो आरोपी नहीं बन जाएगा दोस्तों। वो आपने सुना है पुलिस तो मतलब कि वो फिल्मों में आपने देख लिया होगा कि जज साहब ये मेरे क्लाइंट को ऐसा बोल रहे हैं, अभी उसके सामने क्या है कि उस पर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, हाँ उसको पकड़ लिया है पुलिस ने, उस पर ये लगाया, चार्ज लगाया, लेकिन ये सिद्ध आपने नहीं किया। मतलब कि जज जब तक, न्यायालय जब तक ये ना कह दे कि हाँ वो मुजरिम है, जब तक कोई भी अपराधी मुजरिम नहीं होता, तो उसी को बोलते हैं आरोप। आरोप कब होता है, जब एक जज ये लिख के दे दे भैया तूने आरोप किया है, ये सिद्ध हो चुका, तू आरोपी है, तब वो क्या होगा आरोप। और परिवाद किसी के ऊपर भी ऐसे लगा दिया जाता है, कह दिया जाता है हाँ सर इसने मेरे सामने किया है, ठीक है, वो आरोप ही लगाना है, लेकिन वो सिद्ध होगा वो मजिस्ट्रेट की जानकारी के बाद। आगे है कि आरोप किसी अधिनियम की धारा के अंतर्गत परिभाषित अपराध के संबंध में होता है। ठीक है, मतलब कि आप जज कहेगा कि दफा 302 के तहत ताजीरात हिंद सुबह 4:02 पर इस व्यक्ति को इस आरोप जो इस पर लगाया गया वो सिद्ध हो चुका है और इसको फांसी दे दी जाए, तो ये अधिनियम की धारा है। जबकि परिवाद उन तथ्यों को सूचित करता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के संबंध में अपराध किए जाने की सूचना होती है, और उसमें होता है कि सर उसने उसके साथ में ऐसा हुआ है, वो उसने किया है।
तीसरा है मजिस्ट्रेट द्वारा या सक्षम न्यायालय द्वारा विचारित किया जाता है, जबकि परिवाद मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियोगी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मतलब कि जो आरोप है जो मजिस्ट्रेट होता है उसके द्वारा या फिर कोई न्याय वो जज है उसके द्वारा वो आरोपित किया जाता है, जबकि परिवाद है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष अभियोगी द्वारा, मतलब जिसके साथ में घटना हुई है, जो वादी है उसके द्वारा किया जाता है। आरोप का निस्तारण विचारण से आरंभ होकर दोष मुक्त या दोष सिद्धि के साथ होता है। मतलब कि आरोप जो है उसका जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके ऊपर घूम के कोई व्यक्ति आरोपी है या नहीं, आरोप सिद्ध होता है या नहीं, जबकि परिवाद का समापन परिवाद के खारिज किए जाने अथवा अभियुक्त के विरुद्ध समन जारी होने या परिवाद की अनुपस्थिति में होता है। मतलब कि परिवाद है, परिवाद कब खत्म होगा? या तो मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, हाँ भाई चलो इसको बुला दो, उसको जल्दी से जो भी है सामने वाला उसको बुलाओ, उसके बाद में वो बुलाता है, वो केस चालू हो जाता है, फिर परिवाद वहां पर समाप्त हो जाता है। दूसरी उसमें वो परिवाद खारिज, जिसने परिवाद दिया है वो उसको खारिज करवा सकता है कि चलो छोड़ो सब, माफ कर दिया मैंने, कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर उसके द्वारा उसको समन जारी किया है, भैया उसको बुलाओ जरा, तुम्हारे खिलाफ मजिस्ट्रेट जज ने मजिस्ट्रेट जी ने बुलाया आपको, चलो भैया वहां पर ऐसे ऐसे हुआ है। तो जैसे ही वो उसके पास समन रिसीव होता है वो फिर क्या हो जाता है, केस बन जाता है, परिवाद नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिवाद के बारे में बारीक से बारीक जानकारी को देने के लिए मैंने यहाँ पर प्रयास किया। अगर आपसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा हो कि यहाँ पे कुछ छूट गया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें जल्दी से क्या करें, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ठीक है। और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, ताकि आप सबको पता चल जाए कि FIR क्या और परिवाद में क्या अंतर होता है, परिवाद कितना जरूरी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा जो 5th सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है उसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, निश्चिंत रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। और मैं ये कहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। चलिए तो हम लेते हैं आपसे विदा। जय